स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। आज के चैप्टर में चैप्टर अपना जो 4 है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी, उसमें जो अपन ने रासायनिक अभिक्रिया का औसत वेग है उसके बारे में अपन है अध्ययन किया था कि औसत वेग है किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। और कुछ आपको प्रश्न दिए थे जिनके रिस्पॉन्स भी जो है कुछ एक बच्चों का है, जो है आपके जो है बाकी बच्चों के नहीं है, तो वो भी जो है अगर उनके कोई दिक्कत है तो आप डाउट है अपना शेयर कर सकते हो। आज का जो टॉपिक रहेगा बताया था आपको जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो अपन देखेंगे। औसत वेग अभिक्रिया के वेग, समय और सांद्रता के अनुसार अपन है इसका जो है आरेख की सहायता से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो है आपका आरेख बना हुआ है, एक तरफ जो है आपका समय के साथ में रहेगा ये आरेख, और जो है यहाँ पर रहेगा सांद्रता, यानी कि समय और सांद्रता में जो है क्या संबंध होता है किसी भी अभिक्रिया में। तो अपन ने देखो पढ़ा था कि जैसे जैसे कोई अभिक्रिया स्टार्ट होती है तो अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, कम होती है, और उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, आपकी बढ़ती जाती है। तो अपन क्या देखते हैं कि समय के साथ में जैसे मान लो ये आपका यहाँ पर क्या था अभिकारक है, तो अभिकारक अपन देखते हैं जैसे अभिक्रिया होनी स्टार्ट होती है, इसका मतलब 0 सेकेंड मान लो यहाँ पर, तो उस समय अभिकारक की सांद्रता क्या रहती है, सर्वाधिक रहती है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अपन समय बढ़ाते जाते हैं तो अभिकारक की सांद्रता में क्या आती है, कमी आती जाती है, और कम होते होते वो इस प्रकार से जो आपकी क्या होती है, आपकी अभिकारक की सांद्रता है वो क्या होती है, कम होती जाती है। फिर अपन क्या देखते हैं कि जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है, कम हो रही है, तो उसी समय फिर उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं, एक तरीके का ये अपना ग्राफ बनता है, इसको सही तरीके से आप बना सकते हो, या फिर इसको जैसे मान लो मैं एग्जैक्ट बनाता हूं तो इस प्रकार से कुछ बनता है। तो ये हो गया आपकी। अब देखो ये तो किसकी सांद्रता होगी, अभिकारक की, तो यहां पर मैं लिख देता हूं अभिकारक, और ये जो है आपका क्या हो जाएगा, उत्पाद, तो यहां पर लिख देंगे उत्पाद। तो देखो क्या देखने को मिल रहा है कि समय के साथ देखो क्या हो रही है, अभिकारक यानी कि जब समय यहां पर था तो इसकी सांद्रता यानी कि अभिकारक की सांद्रता ये मान लो 0 सेकंड है, फिर 5, 10 सेकंड, 15 सेकंड, या फिर ये मान लो जो है 0 मिनट है, फिर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कितने भी हो सकते हैं। तो अपन देखते हैं शुरुआत में अभिकारक की सांद्रता क्या है, आपकी सर्वाधिक है, लेकिन जैसे जैसे इधर की ओर समय बढ़ रहा है तो अभिकारक की सांद्रता में क्या हो रही है, कमी हो रही है। शुरुआत में अपन ने देखा उत्पाद की सांद्रता थी वो आपकी न के बराबर थी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है इधर उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार से अपन क्या देख रहे हैं कि अभिकारक की जो आपकी घटती सांद्रता है वो बराबर हो जाती है किसके, उत्पाद की बढ़ती सांद्रता के बराबर, यानी कि जितने अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है उतनी जो है उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यह आपका ग्राफ हो गया किसके बीच के में, अभिक्रिया में समय के साथ, अभिक्रिया में समय के साथ अभिकारकों तथा उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पादों की सांद्रता में क्या हो गया, परिवर्तन। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं अभिकारक की जो है समय के साथ में अभिकारक की सांद्रता घटती है, उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है, या फिर दूसरा क्या हो जाएगा कि जितनी आपकी अभिकारक की सांद्रता में जो वृद्धि होती है वो उत्पाद की जो अभिकारक की सांद्रता में जो कमी हो रही है उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि के बराबर होती है। तो मान लो कोई अभिक्रिया है अपने पास R से लेकर P, तो इस अभिक्रिया के लिए अपन क्या दर्शा सकते हैं, R से अभिक्रिया P के लिए जो पीछे के वीडियो में भी आपको बताया था, तो औसत वेग बराबर आपका क्या हो जाएगा, औसत वेग बराबर आपका क्या हो जाएगा, कोई अभिक्रिया है क्या है आपकी R से P है, तो इस अभिक्रिया के लिए इसके लिए अपन देखते हैं अभिकारक की सांद्रता घटती सांद्रता उत्पाद की क्या होगी, बढ़ती सांद्रता के क्या होगी, बराबर होगी। तो औसत वेग बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस का डेल्टा R अपॉन का डेल्टा T बराबर होगा, यानी कि अभिकारक की घटती सांद्रता, तो अभिकारक के लिए क्या हो गया, अभिकारक R हो गया, इसकी घटती सांद्रता, तो इसके लिए इस सांद्रता के लिए क्या लगा दिया, बड़ा कोष्टक। उत्पाद की बढ़ती सांद्रता की क्या होती है, बराबर होती है, तो उत्पाद अपना क्या है P, तो क्या हो जाएगा डेल्टा
P अपॉन का क्या हो जाएगा डेल्टा T। ये दोनों आपस में क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा औसत वेग का आपका सूत्र। अब देखो इस अभिक्रिया के लिए अपन ने औसत वेग है निकाल लिया। अब सांद्रता और समय में ग्राफ भी अपन ने यहाँ पर जो है निकाल लिया कि सांद्रता और समय में क्या ग्राफ प्राप्त होता है। तो अभिकारक की घटती सांद्रता उत्पाद की क्या होती है, बढ़ती सांद्रता के क्या होती है, बराबर होती है। तो औसत वेग बराबर हो गया माइनस का डेल्टा आर अपॉन का डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन का डेल्टा टी। अब ये था अपना सूत्र। अब देखो यहां से अपन है अभिक्रिया के, अभी तो अपन ने निकाला सांद्रता और समय के जो है बीच में ग्राफ, अपने को निकालना है अभिक्रिया के वेग और समय में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो यहां से ये लाइन तो आपको समझ में आ गई, इस आरेख से स्पष्ट हो गया कि जो अभिकारक की सांद्रता है समय के साथ में घटती है, उत्पाद की सांद्रता समय के साथ में बढ़ती है। तो फिर रासायनिक अभिक्रिया के वेग और समय में क्या ग्राफ होगा, रासायनिक अभिक्रिया के वेग व समय में अपने को ग्राफ निकालना है। तो उसके लिए अपन ग्राफ के लिए करते हैं, ये चीज आपको पीछे के वीडियो में बताई। इस ग्राफ के बारे में आपको याद रखना है कि कोई भी अभिक्रिया, क्यों अपन जानते हैं जब भी अभिक्रिया स्टार्ट होती है तो शुरुआत में सिर्फ अभिकारक होता है, उत्पाद उसमें बना हुआ ही नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे अभिक्रिया होना स्टार्ट होती है, मान लो कोई अभिक्रिया है H2 + Cl2 से 2HCl, तो देखो क्या हुआ, जब अभिक्रिया स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने से पहले सिर्फ क्या होता है H2 + Cl2 ही होता है। लेकिन अभिक्रिया होना स्टार्ट होती है तो कुछ समय पश्चात अपने को क्या प्राप्त होता है HCl। तो शुरुआत में आपको क्या होता है सिर्फ अभिकारक, फिर अभिकारक से कुछ समय पश्चात अपने को क्या प्राप्त होते हैं उत्पाद। इसका मतलब शुरुआत में सिर्फ अभिकारक थे, अभिकारक की सांद्रता अधिक थी, लेकिन समय के साथ में अभिकारक की सांद्रता कम होगी और क्या बन गया, उत्पाद बन गया। अब आते हैं अपन वेग और समय के ग्राफ के बीच में, यानी कि उसका ग्राफ अपन किस प्रकार से बनाते हैं। तो उसके लिए आपको जो है एक नियम का याद रखना है, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम। द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम के अनुसार क्या होता है, द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियमानुसार क्या होता है, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम क्या कहता है, किसी भी अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती, अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम क्या कहता है, किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता इसके समानुपाती होता है। पहला शब्द जो है आपका पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये है आपका, यानी कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के साथ समानुपाती का संबंध दर्शाता है। तो अपन देखते हैं कि अभिक्रिया के वेग और जो है सांद्रता में क्या संबंध होगा। तो यहां पर हो गया अभिक्रिया का वेग, ये तो हो जाएगा आपका अभिक्रिया का क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा, और नीचे की तरफ जो है वो आपका क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। यानी कि समय के साथ अभिक्रिया के वेग का क्या ग्राफ अपने को प्राप्त होता है। तो सांद्रता और समय में तो अपन ने निकाल लिया था, अब अपने को अभिक्रिया के वेग और समय में अपने को ग्राफ चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन जानते हैं अभिक्रिया द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम के अनुसार क्या होता है, अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। अब इस लाइन की सहायता से अपने को क्या करना है, अभिक्रिया के वेग और समय में अपने को ग्राफ है वो आपका प्रदर्शित करना है। तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, अपन जानते हैं अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के साथ समानुपाती होता है, और जबकि अपन जानते हैं अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है, समय के साथ में देखो क्या हो रही है, अभिकारक की सांद्रता समय के साथ में क्या हो रही है, घट रही है। अभिकारक की सांद्रता समय के साथ में घट रही है तो क्या होगा, ये दोनों आपस में समानुपाती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता। इस लाइन से मैं क्या बोल सकता हूं, यदि अभिकारक की सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। अभिकारक की सांद्रता घटेगी तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, घटेगा। ये चीज तो आ गई कंफर्म। अब देखो इसकी सहायता से फिर क्या है, और फिर दूसरी चीज क्या है, अपन जानते हैं समय के साथ में अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है, आपकी घट ही रही है। इसका मतलब क्या हुआ, समय के साथ अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, घटेगा। क्यों, अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता। अगर अभिकारक की सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, अभिकारक की सांद्रता घटेगी तो अभिक्रिया का जो है वेग है वो भी क्या होगा, घटेगा। अब समय के साथ अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है, देखो समय के साथ अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है, घट रही है, तो समय के साथ अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा,
घट जाएगा। तो ये ग्राफ आपका इस प्रकार से प्राप्त होगा। ठीक है, समय के साथ क्या हो जाएगा, जो है अभिक्रिया का वेग है वो आपका घटता जाएगा। किस नियम से, द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम है, वो अपना क्या कहता है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के साथ क्या होता है, समानुपाती संबंध रखता है। यानी कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। अर्थात अभिकारक की सांद्रता बढ़ती है तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, अभिकारक की सांद्रता घटती है तो भी अभिक्रिया का वेग क्या होगा, घटेगा। तो अभिक्रिया के वेग और समय में क्या ग्राफ हो जाएगा, अपन जानते हैं अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है तो अभिक्रिया का वेग भी समय के साथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। तो आपके पास में दो आपके ये ग्राफ हो गए। तो ये तो आपका है अभिक्रिया के समय के साथ अभिकारक और उत्पाद दोनों की सांद्रता में क्या परिवर्तन होता है। और यहाँ पर जो ये आपका ग्राफ है वो क्या है, अभिक्रिया के वेग वे समय में संबंध, यानी कि अभिक्रिया के वेग और समय में क्या संबंध प्राप्त होता है उसके बारे में, या वेग में क्या परिवर्तन होता है, अभिक्रिया के वेग और समय में क्या परिवर्तन होता है, या संबंध बोल दो, एक ही चीज है। अब ये तो हो गया। अब आते हैं अपन जो है, ये तो अपन ने पढ़ा औसत वेग के बारे में। ठीक है, दूसरा रासायनिक अभिक्रिया के वेग में दूसरा प्रकार क्या था आपका, तात्कालिक वेग या तात्क्षणिक वेग भी कहा जाता है। तो उसके बारे में, क्योंकि ये ज्यादातर आपका जो है इसकी परिभाषा आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो आपका डेरिवेशन है, सूत्र बनता है वो आपका न्यूमेरिकल में आपका यूज होता है। तो अपन तात्कालिक वेग है इसके बारे में आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा तात्कालिक वेग। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है आपका तात्कालिक वेग। तो देखो क्या होता है तात्कालिक वेग, तात्कालिक का मतलब क्या होता है, इंस्टेनियस, यानी कि क्या होता है आपका जो है एक जो है सेकंडों में जो आपका हो जाता है, या एक पर्टिकुलर जो है क्षण पर, जो कि आपका सेकंड का कुछ भाग या सेकंड, तो क्या होता है एक निश्चित क्षण पर जो इस अभिक्रिया का कोई भी अभिक्रिया उसका वास्तविक वेग होता है वही क्या कहलाता है, आपका तात्कालिक वेग कहलाता है। यानी कि एक पर्टिकुलर समय पर, यानी कि एक जो है निश्चित क्षण पर जो अभिक्रिया का जो वास्तविक वेग होता है वही क्या कहलाता है, तात्कालिक वेग है वो आपका कहलाता है। तो क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग ही तात्कालिक या तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ये औसत वेग से भिन्न होता है। तो किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग ही तात्कालिक या तात्क्षणिक वेग कहलाता है, और ये आपका क्या होता है, औसत वेग से क्या होता है, भिन्न होता है। अब देखो इसका सूत्र क्या बनेगा तात्कालिक वेग का, तो तात्कालिक वेग बराबर यानी कि इसका सूत्र जो होगा वो तात्कालिक वेग बराबर क्या होगा, सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। तात्कालिक वेग का सूत्र क्या होगा, सांद्रता में परिवर्तन बटा क्या होगा, समय में परिवर्तन। तो सांद्रता में परिवर्तन मैंने मान लिया डेल्टा सी अपॉन का डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा सी का मतलब क्या होगा, सांद्रताएं अलग अलग होगी, जैसे C2 माइनस C1, डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस T1। तो सांद्रता में कुछ चेंज हो जाएगा, यानी कि C2 का मान अलग होगा, C1 का मान अलग होगा। तो वो सांद्रता में परिवर्तन को मैंने किससे दर्शा दिया, डेल्टा सी से। समय में परिवर्तन को किससे दर्शा दिया, डेल्टा टी से। ये कुछ जो है समय अंतराल एक निश्चित क्षण पर होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिमिट लगा दी, डेल्टा टी टेंड्स टू क्या लगा दी, आपकी 0, यानी कि एक निश्चित क्षण पर तत्काल ही आपका ये वेग है बनता है। इसको क्या कहा जाता है, निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का जो एकदम जो वास्तविक रियल वेग होता है वही आपका क्या कहलाता है, तात्कालिक या तात्क्षणिक वेग। औसत वेग, औसत का मतलब क्या होता है, एवरेज।
एवरेज में अपन देखते हैं कोई चीज का एवरेज करते हो तो वो एवरेज क्या होता है, सब चीजों को मिला करके कितनी संख्याएं होती है उनका वो एवरेज कहलाता है। जैसे मान लो 1 से लेकर 10 तक की संख्या है तो उनका एवरेज निकालते हो तो सारी संख्याओं को आपके काम में लेना होगा। और यहाँ पर क्या होता है, जो सबसे शुरुआत वाला ही होता है वही आपका क्या होता है, उसका जो वास्तविक वेग यानी कि एकदम बिल्कुल रियल जो आपका वेट होगी वही क्या कहलाती है, तात्कालिक या तात्क्षणिक वेग कहलाती है। तो डेल्टा सी अपॉन का डेल्टा टी, या फिर फॉर्मूला आपका बन सकता है डीसी अपॉन का डीटी। यही आपका फॉर्मूला सबसे ज्यादा जो है जनरली अपन यूज में करते हैं, डीसी अपॉन का डीटी। यहाँ पर सी क्या है, सांद्रता। अब देखो डी आ गया, डी का मतलब क्या है, यहाँ पर डीटी है, इसका मतलब क्या होगा, डीटी का मतलब सूक्ष्म समय अंतराल, सूक्ष्म समय अंतराल। dt का मतलब क्या है, सूक्ष्म समय अंतराल में जो है आपका समय आ गया वो dt हो गया। और dc का मतलब क्या है, अब dc देखो यहाँ पर है सांद्रता है, वो अभिकारक के लिए भी सांद्रता, क्यों वेग पढ़ रहे हैं तो अभिकारक का भी वेग होगा और जो है आपका उत्पाद का भी वेग होगा, तो इन दोनों को साथ में ले लिया है। यानी कि सांद्रता है तो अभिकारक की सांद्रता होगी, उत्पाद की सांद्रता होगी, उसके आधार पर पूरी अभिक्रिया का वेग प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो डीसी है, सी का मतलब क्या है, सांद्रता, ठीक है, और डी आ गया, इसका मतलब क्या है, अभिकारक की जो है सांद्रता है, लेकिन सांद्रता क्या है, सूक्ष्म। तो अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद की सूक्ष्म सांद्रता, सूक्ष्म सांद्रता। तो ये हो जाएगा आपका डीसी अपॉन का डीटी, जहां पर डीसी किसको प्रदर्शित करता है, अभिकारक या उत्पाद की सूक्ष्म मात्रा में सांद्रता को प्रदर्शित करता है, और डीटी किसको प्रदर्शित करता है, सूक्ष्म समय अंतराल को। तो ये है आपका तात्कालिक वेग। तो अपन ने देखो जो है आज के वीडियो में अपन ने ये पढ़ा जो है औसत वेग का ग्राफिकल रूप क्या होता है, आरेख दर्शाया। वहां पर अपन ने क्या पढ़ा, अब सांद्रता और समय में पढ़ा। तो सांद्रता में क्या होता है, अपन जानते हैं जैसे ही कोई अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया होना स्टार्ट होती है तो आप जानते हैं अभिकारक से उत्पाद बनते हैं। तो शुरुआत में अभिकारक था तो उसकी सांद्रता अधिक थी, लेकिन जैसे अभिक्रिया होना स्टार्ट हुई तो कुछ समय लिया, तो उस समय के दौरान क्या हुआ, अभिकारक की सांद्रता कम होगी और उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, बढ़ गई। पहले देखो इस प्रकार से थे तो शुरुआत में क्या था, आपका उत्पाद मान लो इस जगह था, अभिकारक यहाँ पर था, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उत्पाद की सांद्रता बढ़ी और अभिकारक की सांद्रता क्या हुई, घटी। तो ये किसके साथ हुआ, समय के साथ। फिर अभिक्रिया के वेग और जो है समय में क्या संबंध होगा, तो द्रव्यानुपाती क्रिया नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया का वेग है अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, और अपन जानते हैं अभिकारक की सांद्रता समय के साथ क्या होती है, घटती है। तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, समय के साथ क्या होगा, आपका घटेगा। फिर है तात्कालिक वेग। तात्कालिक वेग क्या होता है, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का जो वास्तविक वेग होता है वही क्या कहलाता है, तात्कालिक या तात्क्षणिक, यानी कि जो है आपके एक निश्चित क्षण पर ये वेग बनता है। ये क्या होता है, औसत वेग से जो है आपका थोड़ा डिफरेंट होता है। तरीका क्या रहेगा, तात्कालिक वेग बराबर सांद्रता में परिवर्तन यहाँ पर भी होगा, समय में परिवर्तन होगा, लेकिन देखो कुछ सूक्ष्म समय अंतराल, यानी कि बहुत ज्यादा समय नहीं लेगा, यहाँ पर तत्काल ही अपने को ये वेग प्राप्त हो जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, तात्कालिक वेग कहा जाता है। तो देखो ये दो परिभाषाएं, क्यों ये सारी चीजें, ये सारे फॉर्मूले आपके जो है, ये पार्ट है आपका थ्योरी, इस पार्ट में आपकी कम है, न्यूमेरिकली और डेरिवेशन इस पार्ट में आपकी सबसे ज्यादा है। थ्योरी भी आएगी लेकिन पीछे के पार्टों की तुलना में इसमें थ्योरी है वो आपकी कम है, थ्योरी वाले टॉपिक कम है, तो न्यूमेरिकली टॉपिक आपके ज्यादा रहते हैं। तो उसके लिए सूत्र आएंगे बार बार, आपके हर टॉपिक में आपको सूत्र मिलेगा। तो वो सूत्र आपको याद तब होगा जब इनकी लैंग्वेज आपको, ये जो आपकी परिभाषाएं लिखी हुई है या लैंग्वेज दे रखी है वो लैंग्वेज आपको समझ में रहेगी, तभी आप आगे की जो है आप थ्योरी और न्यूमेरिकल आसानी से कर पाओगे। और ये पार्ट आपका जो है स्कोरिंग जो है पार्ट भी है, ज्यादातर इसमें से एक न्यूमेरिकल आता है और एक डेरिवेशन टाइप आपका टॉपिक आता है, या फिर है ये पार्ट है, इसमें से जो आपके अथवा में जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं बोर्ड के जो आपके परफॉर्म है उसके अनुसार, यानी कि 2 या 3 प्रश्न आपके जो है टोटल 5 या 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से 3 जो है आपको करने होते हैं। तो अथवा भी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो काफी जो है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहता है आपका रासायनिक बलगतिकी। तो आज के वीडियो लेक्चर में अपन इतना ही करेंगे, तो बाकी की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उसके लिए आप जो है बाकी की वीडियो में उसकी जो अपन नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे उसके लिए जो पीछे की चीजें हैं उनको रिवाइज है करते रहना है। तो बाकी की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।